नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आजकल लव मैरिज करके जो है शादी कर लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे में झगड़ा होता है, उसके बाद जो है किसी का जान देना पड़ता है। ऐसे ही खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आया है और वो खबर आप आपको बताते हैं विस्तार से कि एक खबर में क्या है और कैसे शादी हुआ, कब लव मैरिज हुआ और इसके माता पिता जो है आज खूब जो है रो रहे हैं अपने बेटे के लिए। और उनकी बहन एक बहन जो है अपने भाई के लिए रो रहे हैं और उस घटना में जो है एक किसी का बेटा चला जाता है और उसका परिवार जो है मातम पसरा होता है। आपको यही खबर बताएंगे कि एक लव मैरिज करके शादी करते हैं, उसके बाद जो है माँ बाप को छोड़ करके कहीं रूम लेकर किराए पे रहते थे। उसके बाद जो है इनकी पत्नी जो है कहीं जो है दूसरे लड़के से जो है प्रेम के चक्कर में फंस जाते हैं। उसके बाद वो पत्नी जो है अपने प्रेमी के साथ आकर के अपने पति को जो है कैसे जान से मार देते हैं, आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और देखिए, ये है कंचन, ये कंचन है और ये है केशव सिंह। यानी इस दोनों में जो है लव मैरिज होता है, इन दोनों को जो है लव मैरिज होता है। और लव मैरिज के दौरान जब प्यार बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है, उसके बाद जो है दोनों को शादी भी हो जाता है। यानी ये कंचन है और ये कंचन का जो है पति है, यानी पति केशव सिंह, यानी केशव सिंह कंचन का पति है। और इस दोनों में जब लव मैरिज होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो दोनों में जो है इस प्रकार की दरार आ जाते हैं, उसके बाद जो है एक दूसरे को जो है जान लेने पे तुल जाती है। तो 2021 यानी 2021 साल 2021 में दोनों को जो है लव मैरिज हो जाता है, लव मैरिज शादी कर लेते हैं। यानी प्यार उससे पहले हुआ होगा, उसके बाद जो है लव मैरिज शादी की थी। यानी ये घटना कहाँ की है वो बता देते पहले आपको। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र फुलकाहा निवासी राम शंकर सिंह के बेटा केशव निजी कंपनी में काम करता था। इसी दौरान मोतिहारी जिले के रहने वाली कंचन से उसकी मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हुआ। इसके बाद 2021 में दोनों प्रेम विवाह कर लिए। यानी ये है केशव सिंह और ये है कंचन। यानी उन दोनों को जो है ये जो केशव सिंह है किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, उसी के दौरान जो है कंचन मिल जाती है और कंचन से है उसको प्यार हो जाता है। और ये केशव सिंह का जो है पिता है, ये केशव सिंह का पिता है। और इसका पिता भी जो है जब मीडिया के सामने जो है इनसे पूछा गया तो बताया गया कि लड़की जो है बदचलन है, लड़की का जो है तौर तरीका सही नहीं लगा और ये इनके मर्जी से शादी नहीं हुआ। ये केशव जो है अपनी माता पिता की मर्जी से शादी नहीं किया था, क्योंकि एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है और वो एक प्रेम के बंधन में बन जाते हैं और वो शादी कर लेते हैं। उनके पिता भी कहते हैं कि ये मेरे द्वारा शादी नहीं हुआ था, माता पिता की मर्जी से वो शादी नहीं की गई थी। ये है केशव के जीजा और बहन, यानी केशव के जीजा और बहन है ये। इसके पास जो है फोन आता है, जब केशव की हत्या हो जाता है इनको फोन किया जाता है कि तुम्हारे भाई की जो है हत्या हो गई है किसी अनजान नंबर से। तो पूरे खबर को विस्तार से बताएंगे। आप देखिए कि जिले की कांटी क्षेत्र से फुलकाहा निवासी राम शंकर सिंह का बेटा केशव निजी कंपनी में काम करता था। इसी दौरान मोतिहारी जिले के रहने वाली कंचन से उसकी मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच जो है प्यार हुआ। उसके बाद 2021 में दोनों ने प्रेम विवाह में विवाह कर लिया। शादी के बाद परिवार से विवादों के कारण दोनों अलग रहते थे। यानी माता पिता की मर्जी से शादी नहीं हुआ था। इसके बाद जो है माता पिता के साथ केशव और कंचन को जो है दोनों को जो है झगड़ा हो जाता है और दोनों जो है अलग एक शहर में जा करके जो है रूम ले लेते हैं। केशव अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रहे मनमुटाव की बातों की अपनी प्रेम प्रियंका से शेयर करता था। बीते एक सप्ताह से दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई हो गई। यानी कहती है कि उनके जो शादी हुए थे केशव सिंह का कंचन के साथ, उनके माता पिता की मर्जी से नहीं हुआ था। इसीलिए जो है घर में इस विवाह के लिए जो है दोनों के घर में जो है बात नहीं बन रही थी और इससे जो है मनमुटाव चल रहा था। बहन प्रियंका को सारी बात बताते थे। यानी केशव जो है वो अपनी बहन से जो है पूरा बात बताते थे। यानी जो भी होता था घर में वो शेयर करते थे अपनी बहन के साथ। फिर आगे जाकर के जो है बताते हैं कि मुजफ्फरपुर में एक युवक केशव सिंह 35 वर्ष का था। यानी ये केशव सिंह जो है 35 वर्ष का था और कंचन जो है 30 वर्ष की। यानी दोनों के उम्र में जो है 5 साल का डिफरेंस था और दोनों जो है
प्यार के बंधन में बंध गए थे। उसके बाद वो जो है शादी भी कर लिए। परिजनों का कहना है कि केशव की पत्नी 30 साल की है, उसी ने हत्या की और 100 को फिर पंखे से लटका दिया, यानी हत्या हत्या कर दी गई, गले दबा कर हत्या कर दिया गया ताकि जो है लगे कि जो है केशव जो आत्महत्या किया है, वो जो है इस तरह का जो है हत्या का साजिश रचा। 2 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था, 21 में जो है शादी किया था, अभी जो है 2023 से, यानी 2 साल पहले जो है दोनों ने शादी कर लिया था। पूरा मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र का है, ये मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र का है। पिता रामशंकर सिंह का कहना है कि उनकी बहू कंचन की आदतें सही नहीं थी, यानी उनके केशव के पिता जो है कहती है कि मेरी बहू जो थी उनकी आदत सही नहीं थी, यानी कंचन की आदत जो है सही नहीं थी। इनको लगा कि कंचन जो है सही लड़की नहीं है और इनके केशव के माता पिता के सहयोग से जो है उनकी मर्जी से शादी नहीं हुआ था। ठीक है, फिर उसी ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे को मरवा दिया, यानी इनके पिता का कहना है कि कंचन एक बदचलन लड़की थी जो मेरे बेटे के साथ जो प्यार किया, उसके बाद मेरे बेटे से शादी भी किया, उसके बाद जो है और किसी लड़के से फंसा हुआ था और किसी लड़के से बातचीत कर रही थी और किसी लड़के से प्रेम कर रही थी, उसके बाद मेरे बेटे को जो है जान से मार दी गई है, इनके पिता का कहना है। परिवार दोनों की शादी के खिलाफ था, यानी कहना कि परिवार जो है इस दोनों की शादी के खिलाफ था, यानी कंचन के माता पिता भी जो है इनके खिलाफ था और केशव के भी माता पिता जो है इनके शादी के खिलाफ था। ठीक है, ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के बिरज बिहारी कॉलोनी में किराए के मकान पे रहते थे। जब वो शादी कर लिए थे, जब घर में किसी के माता पिता जो है खुश नहीं थे, यानी न कंचन के माता पिता खुश थे और न केशव के माता पिता खुश थे, तो दोनों में जो है मनमुटाव हो रहा था, घर में जो है बन नहीं रही थी। तो दोनों ने क्या किया कि एक किराए पे रूम लिए, और वो कहाँ रूम लिए थे, बिरज बिहार कॉलोनी किराए के मकान में रूम लिए थे। ग्रामीण हरि मोहन चौधरी ने बताया कि शुक्रवार की रात 11 बजे कंचन 2 लड़कों के साथ घर पहुंची थी, यानी जहां पे कंचन और केशव रहते थे वहां पे तकरीबन 11 बजे रात को जो है कंचन जो है 2 लड़कों के साथ पहुंची, या तो अपने आशिक के साथ पहुंची होगी और आशिक के जो दोस्त होंगे उसके साथ पहुंची होगी। उसके बाद जो है उसके बाद केशव को गला दबाकर हत्या कर 100 को पंखे से लटकाया, यानी कंचन के जो नए आशिक थे उनके दोस्त और कंचन तीनों मिलकर जो है उनका गला दबा दिया, उसके बाद जो है पंखे में लटका दिया ताकि लगे कि केशव ने जो है आत्महत्या की है। ठीक है, शादी के कुछ दिनों बाद केशव और कंचन बीच विवाद होने लगा, यानी शादी के कुछ दिन बाद हुआ, घर से केशव जो है अलग हुआ कंचन के लिए और दोनों में जो है रहने लगे। इसके बाद जो है किसी भी बात लेकर के घर में कोई परिवार खुश नहीं है, न मेरा माता पिता खुश है न तुम्हारा माता पिता खुश है, उसको लेकर के जो है बातें चलती होगी, बातें जो है धीरे धीरे जो है बढ़ गया होगा। उसके बाद जो दोनों में जो है लड़ाई झगड़ा होने लगा होगा और उसके बाद इसको लेकर केशव अक्सर परेशान रहता था, यानी केशव को लगा कि हम अपने माता पिता को छोड़ के तुम्हारे साथ जो है शादी के तुमसे प्यार किए। उसके बाद जो है केशव इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता था। परिवार के आरोप पे पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, यानी जब उसके पत्नी को हिरासत में लिया तो उसके बाद जो उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले गया। देख सकते हैं आप हॉस्पिटल में जो है बेड पे लेटी हुई है। इसके बाद जब घटना होता है 11 बजे रात में, उसके बाद जो है उनकी बहन को फोन कर दी जाती है, उनको बहन को एक अनजान नंबर से फोन आता है कि केशव की बहन शुक्रवार को रात 12 बजे के आसपास किसी अनजान नंबर से फोन आया, उधर से आवाज आई तो तुम्हारे भाई की हत्या कर दी गई है। इसके बाद प्रियंका ने ब्रह्मपुर थाना में पुलिस की मामला को जानकारी दर्ज की। पुलिस केशव के घर पहुंची और आनंद फानंद उसे ब्रह्मपुर निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जब केशव को उनकी बहन को जब पता चला, उनकी बहन के एक अनजान नंबर से फोन आता है, उसके बाद जो उनकी बहन ब्रह्मपुर थाना में जो है केस दर्ज कराती है। उसके बाद आनंद थाना में पुलिस पहुंचती है केशव के घर, जहां पे केशव किराए पर रहते थे। उसके बाद केशव को जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। मौके पे पहुंचे ब्रह्मपुर थाने के दरोगा तरुण कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पत्नी को हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। यानी अब आगे क्या होगा वो आपको हम जब तक मेरे पास आएगा हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि जिस तरह से केशव और कंचन
दोनों पहले से प्यार करते थे, उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद किसी के माता पिता जो है इस लव मैरिज इस शादी से जो खुश नहीं थे, यानी न केशव के माता पिता खुश थे, न कंचन के माता पिता खुश थे। उसके बाद दोनों जो है एक किराए पे रूम लेते हैं और किराए के रूम पे रह करके अपना जीवन व्यापन करने की सोचते हैं। उसी के बीच जो है केशव और कंचन के बीच एक लड़ाई हो जाता है और कहीं ना कहीं कंचन जो है ये अपने नए आशिक के साथ कहीं ना कहीं रह रहे थे, कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे थे। वो केशव को पता नहीं चल पाता था। जब केशव जो है इसको लेकर परेशान रहते थे तो अक्सर पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा होता था, इसको लेकर बहुत परेशान रहते थे। इसके बाद कंचन जो है अपने आशिक के साथ आते हैं और फिर जो है केशव का काम जो है तमाम केशव को हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी कंचन को जो है तबियत बिगड़ जाता है। उसके बाद उसे जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है पुलिस के द्वारा। तो ये देखिए पिता है और पिता भी कितना भावुक है। अपने जो एक बेटा था केशव, वो उसका हत्या हो जाता है। उसके बाद जो है पिता मीडिया के सामने रो रो करके जो अपना बयान देती है। उसकी बहन रो रही रहती है हॉस्पिटल में। जब उसे केशव को भर्ती कराया जाता है तो उसकी बहन पहुंचती है और बहन जो है हॉस्पिटल में रोती रहती है। उसके बाद जो है थाना में भी जो है उनकी बहन ही केस दर्ज कराती है। उसके बाद जो है ये सारा मामला है। तो आप देख सकते हैं कि लव मैरिज के बाद अगर किसी लड़की किसी और लड़के से बात करने लगता है, अगर बात करने लगता है, उसके बाद जो है वही अपने नए आशिक के साथ अपनी पति को जो है हत्या कर देता है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। इस मैसेज को देखे लोग तो ताकि समझ ले। बहुत बहुत धन्यवाद।